बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को डिस्कस किया। आज हम ज्योमेट्रिक मीन्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। When a number of quantities are in geometric progression, the middle quantity is called geometric mean between first and last term। जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स के जो बिटवीन जो मिडिल टर्म्स है, जो मिडिल क्वांटिटी है, उसको हम ज्योमेट्रिक मीन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3, 6, 12 are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम सपोज कर लेते हैं कि 3, 6, 12 जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो दी 6 इज दी ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 12। तो इसके स्टूडेंट जो मिडिल टर्म्स है, जो मिडिल क्वांटिटी है, हम उसको ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। सिमिलरली G is a geometric mean between two numbers A and B। हम सपोज कर लेते हैं G जो है एक ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। सो दी A, G, B are in geometric progression। So the first term is A, second term is G, and the third term is B। The common ratio R is equal to second terms divided by first term। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो G है और फर्स्ट टर्म्स A, तो ये स्टूडेंट्स हम अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें एंड A3 इज द सेकंड टर्म्स, तो यहां पे R इज इक्वल, अगर हम इनके बिटवीन अगर हम स्टूडेंट कॉमन रेशो लें सेकंड एंड थर्ड टर्म्स के अकॉर्डिंग, सो B अपॉन G। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 G अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन G। तो स्टूडेंट अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, G स्क्वेयर इज इक्वल टू AB, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो स्टूडेंट्स स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ, तो G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट A B। तो ये स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन्स का आइडेंटिटी जो है हमने प्रूव की। इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट A B। तो अब हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स हम फार्मूला जो है ड्राइव करेंगे। टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A and B,
तो अब हम इसके फार्मूले का ड्राइव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं G1, G2, G3, G4 up to so on Gn be a geometric mean between A and B. So the A, G1, G2, G3, G4 up to so on Gn B are in progression. So G1 is equal to A1R, G2 is equal to A1R square, G3 is equal to A1R cube up to so on. Gn is equal to A1 R raised power n. तो ये स्टूडेंट्स n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, इसका फार्मूला हमने प्रूव किया कि Gn इज इक्वल टू A1 R रेज पावर n। तो स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द सेकंड टर्म इज 64। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पार्ट नंबर 1, 4 and 64। As we know that the first number is 1 and the second number is 64, so geometric mean is equal to plus minus square root AB। तो प्लस माइनस एज इट इज, सो 4 into 64, ये टर्म्स A और इसको हम टर्म्स B का नाम देंगे। तो यहां पे स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2 square into 8 square, so 2 into 8 होल स्क्वेयर प्लस माइनस, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ, सो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 43, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a into b, so plus minus the value of a 1/3 into the value of b is 243, plus minus 243 divided by 3 is equal to 81, तो square root of 81, so plus minus 9 square, square से square root काट हो, so plus minus 9, so geometric mean is equal to 9। Next part number 3, 8/9 and 8/9, so first term is 8/9 and b is equal to 8/9, geometric mean is equal to
plus minus square root a into b. So plus minus 8 upon 9 into 8 upon 9. So 8 square upon 9 square. तो स्टूडेंट्स 8 अपॉन 9 होल स्क्वायर हम ले सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ. सो इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन 9 is the geometric mean between two numbers 8 upon 9 and 8 upon 9. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. insert two geometric means between square root 2 and 2. हम सपोज कर लेते हैं कि लेट G1 G2 are the geometric means between square root 2 and 2. So the square root 2 G1 G2 and 2 is a geometric progression. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है, हमें आर की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है. सो द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. A4 इज इक्वल टू 2. सबसे पहले हम R फाइंड करेंगे. हमने G1 फाइंड करना है एंड G2 फाइंड करनी है. सो A4 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है तो A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब. द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2 is equal to the first term is equal to square root 2 R cube. 2 square root 2 यहां पे मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा. 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू R क्यूब. तो यहां पे हम रैशनलाइज करेंगे इसको, तो ये स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू R क्यूब. तो यहां पे इसके रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2. तो 1/2 इज इक्वल टू R क्यूब. द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट इज 1/3. सो 1/2 into 1/3 इज, यहां पे अगर आप देखें तो 2 की रेज पावर 1/6 इज इक्वल टू R. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई. अब हमने क्या फाइंड करना है, जो हमारी सेकंड टर्म्स है, सेकंड टर्म्स हमारे पास क्या है G1. तो सेकंड टर्म्स A2 इज इक्वल टू A1 R की रेज पावर 1. सो स्टूडेंट्स G1 फाइंड करना है, तो G1 किसके इक्वल है A1 R रेज पावर 1. So the first term is equal to square root 2. And the value of common ratio is 2 की रेज पावर 1/6. So अगर यहां पे हम देखें तो the value of square root is 1/2. 2 की रेज पर 1/6. तो यहां बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 की रेज पावर 1/2 प्लस 1/6.
तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम आएगा 6। तो जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 इंटू 1 तो 1 प्लस 1, तो ये इज इक्वल टू G1 2 की रेस पावर 4/6। सो G1 इज इक्वल टू रेस पावर 2/3। अब हमने G2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारी थर्ड टर्म है। सो A3 इज इक्वल टू AR स्क्वेयर। सो G2 इज इक्वल टू AR स्क्वेयर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो G2 is equal to the value of first term is square root 2 and the value of common ratio is 2 की रेस पावर 1/6 1/6। अब होल इसका स्क्वायर है तो यहां पे इसका कट ऑफ यहां पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, G2 is equal to the value of square root 1/2 into 2 की रेस पावर 1/3। तो 3 1s द, यहां पे 2 1s द 2 और 2 3s द 6, तो 1/3। अब यहां पे देखें तो इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/3 2 रेस पावर। यहां पे अगर एल्सियम लेंगे तो इसका एल्सियम क्या आएगा, 2 and 3 का 6, तो 3 प्लस 2, सो 2 की रेस पावर 5/6 इज इक्वल टू G2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास G2 की वैल्यू आ गई। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज इज G1 हमारे पास क्या वैल्यू आई स्टूडेंट्स, 2 की रेस पावर 2/3 एंड G2 इज इक्वल 2 की रेस पावर 5/6। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 256 एंड 1। हम सपोज कर लेते हैं कि G1 G2 G3 are the geometric means between 256 and 1. So the 256 G1 G2 G3 and 1 be a geometric progression. So the given the first term is equal to 256, लास्ट टर्म्स यानी an जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म्स गिवन है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो इट मींस कि A5 इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 5। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। तो एज वी नो दैट the general formula of geometric progression is an is equal to a1 r raised power n minus 1। तो यहां पे स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म्स हमारे पास गिवन है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो हम लिखेंगे a5 इज इक्वल टू a1
r रेस पावर 4। उस हम n में से हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो रेस पावर 4। द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज 1। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 256 इनटू r की रेस पावर 4। तो यहां पे स्टूडेंट्स 256 इज द मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा 1 अपॉन 256 इज इक्वल टू r रेस पावर 4। तो यहां से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 1 अपॉन 256, तो अब हम इसको फोर्थ पावर में लेके आएंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स किसकी पावर हमारे पास 4 होगी, 4 की रेस पावर 4 इज इक्वल टू r रेस पावर 4। सो 1 अपॉन 4 होल रेस पावर 4 इज इक्वल टू r4। तो पावर से काटो तो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू r। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कॉमन रेशियो आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने अब G1 फाइंड करना है। तो ऑलरेडी हम इंट्रो में ये पढ़ चुके हैं कि nth ज्योमेट्रिक मीन, nth जो है जब उसकी वैल्यू आती है तो अब हम उसको कैसे ड्राइव करेंगे। सो G1 इज इक्वल टू A1 R की रेस पावर 1। So the value of first term is 256 and the value of common ratio is 1 upon 4। तो यहां पे स्टूडेंट हम इसको कट ऑफ करें तो इज इक्वल टू 64। G2 इज इक्वल टू A1 R स्क्वेयर 256 into 1 upon 4 whole square, so is equal to 56 into 1 upon 16, so is equal to 16 into 16 256, तो ये स्टूडेंट्स is equal to 16। G3 is equal to A1 R cube 256 into 1 upon 4 whole cube 256 into 1 upon 64, so is equal to 4। हमने क्या फाइंड करना था, हमने G1, G2 एंड G3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर 64, 16 एंड 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया।